जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल हम सबने श्रवण किया कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में योग माया के द्वारा प्रवेश किया और परीक्षित की रक्षा की। और जब अपने द्वारका जाने लगे तो बुआ कुंती ने उनकी स्तुति की कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे सर पर हमेशा आपदाएं विपदाएं आती रहें, ताकि आप हमारे सन्मुख हमेशा उपस्थित रहें। और जब रात्रि में युधिष्ठिर सर पकड़कर रो रहे थे तो भगवान ने उन्हें बहुत समझाया। भगवान के समझाने के बाद भी युधिष्ठिर को कुछ समझ नहीं आया, तो प्रातःकालीन भगवान ने पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। जब पितामह भीष्म के पास पांडव पहुंचे तो पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आप आ गए? अब आ गए हैं तो उतनी दूर क्यों खड़े हैं, तनिक पास में आइए। तब भगवान निकट आ गए और कहे, कहो दादाजी। तब पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन के बिना जाने वाला नहीं था, आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा था। अब आप आ गए हैं इतनी प्रतीक्षा के बाद, तो जब तक मैं चला न जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करिए, ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान मुंह लटका के बोले, ठीक है दादाजी। तो बोले, मुंह क्यों लटका लिया? तो कहें जब ये मन करेंगे तब जाएंगे, और कहीं जाने का प्रोग्राम 1-2 महीना कैंसिल कर दिए तो लग गई हमारी लंबी ड्यूटी, कब तक खड़े रहेंगे यहाँ? पितामह भीष्म आदेश दे रहे हैं भगवान को। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, तदेव देवो भगवान प्रतीक्षाम कलेवरम यवदिदम हिनोन्मयम प्रसन्नः सारुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजं ध्यानपयश्चतुर्भुजः। पितामह भीष्म बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह मुझे नहीं देखना। तो कहे, प्रसन्न मुख में चतुर्भुज रूप में आप मेरे सामने खड़े रहें। भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान को मुस्कुराता देख पितामह की देहजन्य पीड़ा समाप्त हो गई और युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। दान धर्म, मोक्ष धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए, जिससे सुनकर के युधिष्ठिर का शोक समाप्त हो गया, पांडवों का भी शोक समाप्त हो गया। अब पितामह भीष्म को लगा कि मुझे भी चलना चाहिए, प्रभु से ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं है। परंतु चलने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ पुष्पांजलि चढ़ाऊं। लेकिन पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए फूल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं बाणों की सैया पे लेटे लेटे हुए पुष्प कहां से लाऊं? तो पितामह भीष्म ने 11 पुष्पिताग्र छंदों से पुष्पांजलि देते हुए भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति गा रहे हैं पितामह भीष्म? ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुन्मे। संसार में मेरी मति की इति हो गई है। इति का मतलब होता है अंत। अब तक हम विचार कर रहे थे कि संसार के लिए जी रहे हैं, संसार के लिए ये कर रहे हैं, संसार के लिए वो कर रहे हैं। अब मुझे संसार से कोई इच्छा नहीं है महाराज। अब इस संसार के भाव से मेरी इति हो गई है। अब मेरे भक्ति भाव का प्रारंभ हो रहा है। मैं मृत्यु से पहले एक अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं महाराज। भगवान बोले, क्या बताओ, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? पितामह भीष्म बोले कि भगवान, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका मैं ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, वाह, बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह भी नहीं हुआ और बेटी भी हो गई, कहाँ है तुम्हारी बेटी? पितामह भीष्म कहते हैं, हे नाथ, आपने जीवात्मा को एक बेटी सबको दी है, बिना ब्याह के ही।
और उस बेटी का नाम है मति। ये मति ही मेरी बेटी है, और ऐसी मति का पति मुझे इस जगत में कोई सर्वश्रेष्ठ दिख नहीं रहा है। भगवान बोले, तो अब क्या विचार है? तो पितामह ने कहा कि प्रभु, विचार तो यही है कि आप मेरी मति को श्रीमती बना लीजिए। आपका खानदान भी बढ़िया सात्वत पुंगव है, और दूसरी विशेषता आपका श्याम वर्ण का जो श्रीअंग है उसमें पीत पीताम्बर की शोभा हो रही है। आपकी सुंदरता तो हमने रणभूमि में देखी। बोले कब? कहे जब आप रणभूमि में रथ हाँकते थे और पूरी रणभूमि की धूल उड़ करके आपके मुख पर पड़ती थी और आप सुबह से शाम तक धूल धूसित हो जाते थे, पर फिर भी कितने प्यारे लगते थे। ये श्रम बिंदु आपके ललाट पर उभर आती थी। इस प्रकार से बहुत प्यारी स्तुति गाई और बोले, स्वनिगमं पहाय मत प्रतिज्ञाम। मेरा प्रण रखने के लिए आपने अपना प्राण त्याग दिया था, और जब आपने अपना प्राण त्यागा तो धरती हिल गई थी। आपका पीताम्बर नीचे गिरकर मानो पृथ्वी को आश्वासन दे रहा है कि देवी घबराओ मत, तेरी प्रतिज्ञा प्रभु को अच्छी तरह से याद है, तू क्यों डर रही है? तेरा प्रण प्रभु को याद है। विनाशाय च दुष्कृताम का उनका प्रण है, वो निश्चित ही पूरा करेंगे। पितामह भीष्म को अंतिम में प्रभु के महारास लीलाओं का याद आ गया। उसी सुंदर छटा को पितामह भीष्म ने अपने हृदय में रख करके शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के परम धाम को देवताओं ने ऊपर से पुष्प बरसा करके पितामह भीष्म का स्वागत बंदन अभिनंदन किया। इधर पांडवों का भी शोक दूर हो गया। भगवान बोले, भैया अब हम भी चलेंगे अपने घर को, बहुत दिन हो गया आपके बीच रहते हुए। तो पांडवों ने भी भगवान को प्रेम से विदा किया और अपने अपने घर लौट। तब शौनक जी ने सूत जी से कहा कि महाराज, हमारा प्रश्न तो यह था कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक बैठ करके कथा कैसे सुनाई? आपने तो उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। आप तो द्वारकाधीश के गुण गाते गाते द्वारका पहुंच गए। तब सूत जी को प्रसंग याद आया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कृष्ण कथा ही बरबस चित्त को अपनी ओर खींच लेती है, इसीलिए मैं उधर बह गया। सो अब ध्यान से सुनो। समय पाकर उत्तरा के गर्भ से बालक हुआ। विद्वानों ने आके जात कर्म किए और नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रातः दंतः। भागवत प्रदत्त यह बालक है, पर यह बालक सबके मुख बार बार टुकुर टुकुर देखता है, इसीलिए प्यार से उसका दूसरा नाम रख दिए परीक्षित। ना जाने चारों तरफ ये किसे देख रहा है। बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीत गया। एक बार विदुर जी आए और सबसे मिले, और रात में धृतराष्ट्र से मिलकर के उन्होंने पूछा। विदुर बोले, महाराज, पांडव आपकी सेवा ठीक ठाक तो कर रहे हैं ना आजकल? धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मैं बता नहीं सकता कि कितनी सेवा कर रहे हैं। भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आकर के मुझे प्रणाम करते हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं। तो विदुर जी बोले कि थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि वो भी बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन में। जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्र समाप्त कर दिए, तुम अभी भी उन्हीं के घर में हो, उन्हीं के टुकड़ों में कुत्तों की तरह पल रहे हो। तो धृतराष्ट्र बोले, तो मैं क्या करूं? तो विदुर जी बोले, अभी चलो मेरे साथ। और रात में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को निकाल करके ले गए जंगल में। प्रातः प्रणाम करने के लिए जब पांडव पहुंचे तो बहुत खोजने पर भी ताऊ जी नहीं मिले। बहुत दुखी हुए। कहे, जरूर ही कोई बड़ा अपराध हमसे हुआ होगा, जिससे बिना कुछ बताए ही ताऊ जी हमें छोड़कर चले गए। नारदादि ऋषि प्रकट होकर कहे कि महाराज, आप दुखी मत होइए, वो विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब तो उनकी मुक्ति हो जाएगी।
तब जाके पांडवों को शांति मिली।